त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। हमारे देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीतने जा रहे हैं। 75 वर्ष हो गए हमारे देश को स्वतंत्र हुई, लेकिन आज भी बहुत सी जगहों पर, सामान्य जगहों पर तो लगते ही हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के कैंपस में भी आज़ादी के नारे लगते हैं। आज़ादी चाहिए, आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। हमारा देश स्वतंत्र है, संविधान के अनुसार चलता है। कहीं कहीं पर संविधान का पालन न हो रहा हो तो उसके लिए कुछ प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन ये आज़ादी के नारे, इसका मतलब क्या है? आज़ाद देश में है, स्वतंत्र देश में है, सभी मौलिक अधिकार हमारे को उपलब्ध हैं, फिर आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी मिलती है वास्तव में अनुशासन से, अनुशासन के बगैर आज़ादी की कल्पना नहीं की जा सकती। आज़ादी का मतलब अनुशासनहीन होना, मनमर्जी करना, अपनी इच्छा के अनुसार करना, अपनी इच्छा के अनुसार जाना आना खाना, ये कोई आज़ादी नहीं है। जो हम चाहते हैं वो हमारे को मिलना चाहिए, उससे किसी दूसरे को कितना ही नुकसान हो, कितनी परेशानी हो, कितनी तकलीफ हो, ये कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी की सुरक्षा अनुशासन से, आज़ादी अनुशासन से मिलती है। अनुशासन हमको आज़ादी देता है। एक बच्चा है, उसको चॉकलेट खाने की बड़ी इच्छा है, पूरा का पूरा डब्बा उसको चॉकलेट का दे दिया और उसको छूट दे दी, जितना खाना हो खा ले। अगले ने पूरा का पूरा डिब्बा खा लिया। अगर इस तरह से खाएगा तो वो चॉकलेट उसको नुकसान पहुंचाएगा, अगर उसके ऊपर उन्हें बीमार पड़ जाएगा। उसको रोज अगर एक चॉकलेट या चॉकलेट का टुकड़ा दिया जाए, रोज खाने को दिया जाए, तो उसको आनंद भी आएगा और उसकी सेहत भी अच्छा बनेगा, बुरी आदतें भी नहीं लगेंगी। हमारी मूल प्रवृत्ति के नतीजे की परवाह किए बगैर हमें मनमानी करने को जो उकसाती है, वो आज़ादी आज़ादी नहीं है। आज़ादी मनचाही चीज का भरपूर आनंद उठाने में नहीं, बल्कि मन को बस में रखने से मिलती है।
आत्मानुशासन, अपने ऊपर अपना संपूर्ण अनुशासन, ये आजादी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो आजादी के 75 वर्ष के बाद भी हमारे देश के सामान्य या विशेष अनपढ़ या पढ़े लिखे जो भी हैं, आजादी के नारे इतने शोर शराबे से लगाते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता आजादी का मतलब क्या है। अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक आदमी या सैकड़ों आदमी अगर पतंग उड़ाते हैं तो उसकी डोरी उड़ाने वाले के हाथ में रहती है, उसका धागा उसके हाथ में रहता है। जब तक वो उड़ाने वाले के हाथ में डोरी से बंधा हुआ पतंग है, वो उड़ता रहता है, वो तमाशा भी कर लेता है, दूसरे को काट भी देता है, नाचता भी है, खुश प्रसन्न भी कर लेता है, क्योंकि वो अनुशासन में है। कहीं ना कहीं उसको पकड़ने वाला उसको पकड़ करके रखा हुआ है। अगर असलियत में उसकी डोरी अगर कट जाए, पतंग उड़ाने वाले के हाथ से अगर पतंग छूट जाए, पतंग की डोरी, पतंग का धागा अगर निकल जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा, वो पतंग का महत्व ही खत्म हो जाएगा, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो अनुशासनहीन हो गया। इसलिए अनुशासन का अपने जीवन में बड़ा महत्व है। अनुशासन के बिना आजादी, और अनुशासन भी आत्मानुशासन, हम स्वयं अपने ऊपर आशासन करें, जिससे कोई दूसरा हमारे को बोलने की उसको ज़रूरत ना पड़े, हमारे को रोकने की ज़रूरत ना पड़े। हम ऐसा काम करें, इस ढंग से समझ करके करें, कोई भी हमारे ऊपर रोक टोक करे इसकी कोई आवश्यकता ही ना हो। जब हम गलत करेंगे ही नहीं तो अगला रोक टोक क्यों करेगा? अगर गलत करेंगे, अपने हद से बाहर जाएंगे, अपनी मर्यादा को तोड़ेंगे, अपने अनुशासन को तोड़ेंगे, तभी तो दूसरा हमारे ऊपर शासन करेगा। जब ऐसा करेंगे ही नहीं तो दूसरा क्यों टोकेगा? दूसरा क्यों हमारे को दंडित करेगा? क्यों हमारे को तकलीफ देगा? इसलिए स्वतंत्रता के लिए आत्मानुशासन सबसे पहली चीज है, कि स्वयं अपने ऊपर हमारा अपना शासन हो। हम स्वयं समझ करके अपने नियम कानून अपने जीवन के ऊपर लागू करें और उसके अनुसार चलें। पसंद नापसंद की बात नहीं, अनुशासन के अनुसार चलना होता है। बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं हमारे को नापसंद है, लेकिन हमारा कर्तव्य है करना, इसलिए करना पड़ता है। हम नहीं चाहते तो भी करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन हमारे को बतलाता है ये काम तुम्हारे को करना है। अगर वो करेंगे तो हम जो है स्वाभिमान में रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हमारे ऊपर अगले का भरोसा होगा। अनुशासन के बिना तो कुछ भी नहीं। क्या एक कप्तान जहाज को सही ढंग से चला सकता है बिना अनुशासन के, बिना नियम कानूनों के? क्या कोई भी खिलाड़ी, कोई भी एथलीट उस खेल में पूरी कामयाबी प्राप्त कर सकता है अगर वो नियम से ना चले, अनुशासन के अनुसार ना चले? अनुशासन पूर्वक वो खेल को खेलेगा, दौड़ को दौड़ेगा, तभी वो सफल हो सकता है। कोई संगीतकार है, कोई वायलिन वादक है, वो क्या नियमों के बिना, अनुशासन में बंधे बगैर, अनुशासन में रहे बगैर, आत्मानुशासन के बगैर
वो क्या वो सभा को सुख शांति दे सकेगा? संगीत का आनंद किसी को दे सकेगा? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। अनुशासन को तोड़ करके, नियम को तोड़ करके मन मर्जी से तो कोई भी अपने जीवन को सुखद नहीं बना सकता और दूसरे को भी सुख शांति नहीं दे सकता। बहुत से लोग कह देते हैं अगर उसको काम अच्छा लगता है तो करो, करने दो, अच्छा लगता है तो करने दो, ऐसा नहीं। ये चीज गलत है। बल्कि ये होना चाहिए जो करना जरूरी है उसे पसंद करो, उसे खुशी खुशी करो, जो तुम्हारे को अच्छा लगता है वो करो, ऐसा नहीं। जो करना चाहिए उसको तुम खुशी खुशी करो। यह आत्मानुशासन के अंतर्गत आता है। और ऐसी जो प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर होती है और अपने अंदर से ये चीज पैदा होती है और उसमें हम बंध करके आगे बढ़ते हैं, तभी जाकर के स्वतंत्रता का या इस आजादी का आनंद जीवन के अंदर हम मना सकते हैं। मनमर्जी से नहीं चल सकता। और किसी को किसी का चोरी करना अच्छा लगता है तो क्या कर सकता है? किसी का सामान छीनना किसी को अच्छा लगता है तो कर सकता है? नहीं, वो तो गलत, अपराध हो जाएगा। किसी भी चीज को उठा करके भागना उसको अच्छा लगता है तो कर सकता है? नहीं कर सकता, वो उसका अपराध है। अगर ऐसा करेगा तो उसकी आजादी खत्म हो जाएगी, उसको जेल में जाना पड़ेगा, उसको कस्टडी के अंदर रहना पड़ेगा, उसके सारी स्वतंत्रता आजादी उसकी छीन ली जाएगी। तो ऐसी आजादी किस बात की है जो हमारे को वापिस परतंत्रित कर दे? इसलिए कर्तव्य परायण होना, जिम्मेदार होना, फर्ज को निभाना स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए बहुत आवश्यक है। और जो काम हमारे को अच्छा लगता है लेकिन बहुतों को अच्छा लगता है तो उसको हम नहीं कर सकते। ये आत्मानुशासन है, उसके नियम है। रास्ते में हम चलते हैं, उसमें रास्ते में चलने के नियम है, उन नियमों के अनुसार चलेंगे, रास्ते में चलने के नियमों के अनुसार गाड़ी चलाएंगे तो हम पहुंचेंगे। अगर वहां पर मन मर्जी करेंगे, जिधर ही चाहे उधर ही चलाएंगे, अपने नियम बना लेंगे, जो सामूहिक रूप से जो व्यवस्था बनी हुई उसको तोड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? अपना जीवन टूट जाएगा, अपना शरीर टूट जाएगा, अपना बाइकल टूट जाएगा, अपने को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हम उन नियमों को तोड़ रहे हैं, अनुशासन को तोड़ रहे हैं। तो अनुशासन को तोड़ने का मतलब हम अपनी स्वतंत्रता को तोड़ रहे हैं, अपनी आजादी को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी आजादी आजादी नहीं होती। ऐसी इच्छा वो वास्तव के अंदर अच्छी नहीं होती जो दूसरे को तकलीफ देने की हो। तो इसमें आत्मानुशासन सबसे बड़ी चीज है कि हमारे को पुलिस वाला रोके या कोई संस्था रोके या कोई शासन रोके, उससे पहले हम अपनी बुद्धि से उस तरफ जाने से रुकें। पहले हम अपने ऊपर कंट्रोल करें, पहले हम अपने कर्तव्य को समझें, अपनी ड्यूटी को समझें और उसके अनुसार चलें। तो उस अनुशासन के हिसाब से चलेंगे तो ये अनुशासन है वो हमारे को आजादी प्रदान करेगी। कभी कभी जो हम चाहते नहीं है, पसंद नहीं है, वो भी हमारे को करना होता है कि हम जीवन की एक आजादी को सुरक्षित रखने के लिए, जीवन की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि कोई दूसरा हमारे ऊपर भरोसा करेगा तभी तो हम स्वतंत्र हो सकेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एक गरीब घर की महिला है,
उसके बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, दिन भर दूसरे के घरों में जाती है, चौका चौका करती है, मेहनत करके परिश्रम करके कुछ कमा करके लाती है, फिर अपने घर में उसको तैयार करती है, फिर बच्चों को खिलाती है। सारा दिन उसको मेहनत करना पड़ता है, सारा दिन उसको परिश्रम करना पड़ता है, और उस मेहनत परिश्रम करने से उसको ऑटोमेटिक थकावट पैदा हो जाती है, और रात को सो जाती है समय पर सबको सुला करके। लेकिन अगर उसका बच्चा अचानक ही बीच में रोने लगे, उसको कोई तकलीफ, वो रोने लगे, तो माँ क्या करेगी? अभी थकी है, शरीर में भी दर्द है, थकावट अभी उतरी नहीं है, गहरी नींद में है, लेकिन बच्चा अगर जो रोने लगा तो सोई रहेगी नहीं, उठेगी, उठ करके उसको संभालेगी। जबकि ऐसी गहरी नींद में थके हुए होने के बाद जो सो रहे हैं तो उठने का मन नहीं करता, लेकिन वो उठती है, वो संभालती है। उसके उठने का और उस बच्चे को संभालने का कारण क्या है? एक तो उसका लव है, प्यार है, उस बच्चे को अपनापन है। दूसरा फर्ज भी है, क्योंकि माँ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। तो हमारा मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारे फर्ज के कारण, जिम्मेदारियों के कारण हमें वो काम करना पड़ता है। ऐसा करने से ही हम अपने जीवन की आजादी को सुरक्षित रख सकते हैं, स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, इस तरह से सोच करके विचार करके चलो। आत्मानुशासन कितनी आवश्यक है ये आपने जाना, इसकी कितनी बड़ी जरूरत है ये भी आप लोगों ने जाना। अगर हमारा आत्म संयम है, हम अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, तभी जाकर के स्वतंत्रता का आनंद, आजादी का आनंद हम जीवन के अंदर ले सकते हैं। अगर ये अनुशासन, अपना अनुशासन अपने ऊपर नहीं है, या कानून कायदे को व्यवस्थित रूप से जो बनाए गए हैं सर्व कल्याण के लिए, उसको मानते नहीं है, तो हम अपने जीवन में स्वतंत्रता का, आज़ादी का कभी भी आनंद नहीं ले सकते। तो ये जो आज़ादी है, अनुशासन है, ये हमारे को आज़ादी देता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, और हमेशा उसी तरह से चलने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभु के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।